साथियों, आपका अपना प्रवाह जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, ऐसी ही सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और वैकेंसी है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। तो देखते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट न्यू वैकेंसी 2023। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, टोटल पोस्ट आपकी है 322 वैकेंसी। 322 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। और इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? अप्लाई डेट आपकी 26 अप्रैल 2023 से ये फॉर्म शुरू हो गए। 26 अप्रैल 2023 से ये फॉर्म शुरू हो गए। लास्ट डेट की बात करूं मैं, लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट आपकी 16 मई 2023 है। लास्ट डेट आपकी 16 मई 2023 है। फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी की आपकी फीस है 200 रुपये। 200 रुपये फीस है। और यहाँ पर एक और बात है कि इसने यूपीएससी ने अपनी एग्जाम डेट भी जारी कर रखी है। एग्जाम डेट है आपका, जो एग्जाम होगा वो होगा 6 अगस्त 2023 को। 6 अगस्त 2023 को एग्जाम होगा। और एज की बात करूं, एज क्या रहेगी आपकी? तो आपकी एज मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए आपकी। और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पर आई छूट की बात करूं तो आई छूट ओबीसी में ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। अगर आप ओबीसी में है 3 साल, 25 ईयर में 3 साल ऐड कर दीजिए, 28 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आप 25 में 5 ऐड कर दीजिए, 30 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम वगैरह जितनी भी ग्रेजुएशन में डिग्री आती है, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। अब नंबर 2 पे है पीएसटी और पीटी और मेडिकल होगा आपका। तीसरे नंबर पे इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी और इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर हम डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो डिपार्टमेंट बाय पोस्ट। अब बीएसएफ की बात करूँ तो बीएसएफ में 86 वैकेंसी है। बीएसएफ में 86 वैकेंसी है। और सीआरपीएफ में आपकी 55 वैकेंसी है। अब यहाँ पर सीआईएसएफ 91 वैकेंसी है। 91 वैकेंसी है इसमें, किसमें? सीआईएसएफ में। आईटीबीपी में आपकी 60 वैकेंसी है। और एसएसबी में आपकी 30 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सीआईएसएफ में। उसके बाद आपकी बीएसएफ में वैकेंसी है। अब इसमें एग्जाम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। और पेपर 1 होगा वो आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक होगा। अब यहाँ पर पेपर 1 में सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेलेबिलिटी यानी जीके एंड इंटेलिजेंस के आपके 250 नंबर का पेपर होगा। 250 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री आएगी आपकी इंडिया की, इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सीए यानी कि करंट अफेयर्स। ये आपके पेपर 1 में इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें? हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सीए और जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पेपर 2 की बात करें। पेपर 2 है आपका जो पेपर 2 है 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से चालू होगा आपका पेपर और शाम के 5 बजे तक PM। 2 बजे से स्टार्ट होगा आपका पेपर और 5 बजे आपका पेपर खत्म होगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है आपका जनरल स्टडी, ऐसे यानी कि निबंध और एंड कॉम्प्रीहेंशन। आपके जो पेपर है 200 नंबर का पेपर आएगा। 200 नंबर का पेपर आएगा जनरल यानी कि जीएस और निबंध प्लस में कॉम्प्रीहेंस। ये आपका 200 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्टों में है। तो पार्ट ए में आपका निबंध आएगा, ऐसे निबंध आएगा हिंदी और इंग्लिश। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका 80 नंबर का पेपर होगा।
इसके बाद आपका पार्ट बी में आपके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे और सिर्फ ओनली इंग्लिश में ही होंगे, इंग्लिश में ही करने हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो ये आपके 120 नंबर का पेपर होगा। अब हम यहाँ पर पीएसटी और पीईटी की बात करें तो सबसे पहले मेल हाइट की बात करूँ, मेल में 1.65 है। कितनी? 1.65 हाइट है मेल में। और फीमेल की हाइट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 157 सेंटीमीटर है, 157 फीमेल की हाइट है और 165 सेंटीमीटर आपकी मेल की हाइट है। अब मेल की बात करूँ चेस्ट की, तो चेस्ट आपका 81 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं ना पाएगा। मेल में 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में लगानी है और फीमेल को जो टाइम दिया जाएगा 18 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ 800 मीटर रेस की, मेल में 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकंड में आपको टाइम दिया जाएगा। फीमेल की बात करूँ 800 मीटर रेस की 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल को टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात करूँ तो मेल में 3.5 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगानी है, फीमेल में आपको 3 मीटर लॉन्ग जंप लगानी है। अब शॉर्ट पुट की बात करूँ तो शॉर्ट पुट आपका 7.26 किलोग्राम का शॉर्ट पुट होगा और मेल में ये 4.5 मीटर फेंकना है और इसमें भी आपको 4.5 मीटर फेंकना है। अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आपके डाउट को हम दूर कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और जो भी आपके भाई बहन मित्र मित्री अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सरकारी नौकरी की जानकारी पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।